साथियों, यदि आपको मैं रूट के अंदर कुछ संख्याएं लिख दूं, जैसे रूट के अंदर मैंने 4, 6, 15, 245, 2 इस तरह से अलग अलग संख्याएं लिख दिया है और इनके मूल भी अलग अलग रखे हैं। जैसे मूल 3 रखा है, 4 रखा है, 6 रखा है, 12 रखा है। तो इस तरह से मैंने रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं लिखा है और उनके मूल भी क्या किए हैं, अलग अलग लिखे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी या इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। या मैं आपसे ये पूछूं कि इनका आरोही क्रम व्यवस्थित करिए, या मैं आपसे ये पूछूं कि इनका अवरोही क्रम व्यवस्थित करिए, तो आपको कितना वक्त लगेगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तो इस तरह के प्रश्न आपको करने में होगी बहुत दिक्कत, और हो सकता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आपसे छूट जाएं। तो हम लोग सरलीकरण में ही बात कर रहे हैं और आज सरलीकरण का ये टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये एसएससी जीडी जो रेलवे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरे साथ ज़रूर जुड़िए और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसको बहुत आसानी से हल करना मैं बताता हूं और रोज़ आपको कुछ न कुछ इस चैनल पर मैं पढ़ाता हूं। तो एक बार फिर से मैं राज सर आपका प्रतियोगी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है, आइए डिस्कस स्टार्ट करते हैं। अब सोचिए कि इसमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा पहचानना हो तो आपको क्या करना होगा। जाहिर सी बात है कि इनके जो मूल अलग अलग हैं इनको बराबर करने की आवश्यकता होगी। तो इस टॉपिक को सीखने से पहले कुछ बेसिक बात आपको समझ लेनी चाहिए। चलिए उसी बेसिक बात को पहले समझा देते हैं, फिर बड़े आसानी से आपको इसको मैं हल करने बता दूंगा। लेकिन वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है और थोड़ा सा ही समय देना है और आज आपका ये टॉपिक एकदम हो जाएगा क्या, क्लियर। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक बात पहले क्लियर कर लीजिए, क्या कि भैया अगर रूट के अंदर जैसे 4 लिखा है और इसका छोटा सा यहाँ 3 लिखा है, छोटा सा 3 लिखने का मतलब, छोटे सा 3 लिखने का मतलब कि इसका ये 3 क्या है, मूल है। मूल का मतलब कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 के घाते में क्या, 1/3। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता तब कि √4 और ये 3 खूब बड़ा सा यहाँ सामने ऐसे लिखा होता, तो इसका ये मतलब नहीं घात में 1/3 नहीं है, इसका मतलब ये 3 4 के साथ √4 के साथ क्या है, गुणा है, तब इसका ये मतलब होता। ओके, तो पहले ये जब छोटा सा लिखा रहे तो समझ लीजिए कि जो छोटा सा लिखा है ये घात में 1 करके लिखा है। जैसे यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा है, इसका मतलब मूल 3 है, यानी कि 4 के घाते 1/3। जैसे यहाँ 6 के घाते 1/4, जैसे 6 है तो 15 के घाते 1/6। जैसे 245 है तो 245 के घाते 1/12, इस तरह से लिखा है। तो ये बात तो एकदम आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अब हम जान चुके हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ यहीं पर और जान लें। अब सोचिए अगर मैं यहाँ 2 का गुणा करूँ और यहाँ 2 का गुणा करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 2 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 2 कहाँ है, ये 2 ऊपर है। ओके, यानी कि जैसे 4 लिखा जाए तो अगर ये 4 के घाते में 2 लिखा जाए और बटे में 3 लिखा जाए, ठीक, या आप यहाँ पर कोई और संख्या लिख दीजिए, आपको कन्फ्यूजन न हो। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 लिखा है तो 4 के घाते 5/3 लिखा है, तो आप समझ रहे हैं अगर मैं ऊपर नीचे 2 का गुणा करूँ तो ये 2 तो नीचे गुणा होगा, लेकिन ये 2 कहाँ गुणा होगा, ऊपर वाले हिस्से में गुणा होगा, बस है ना। इसी तरह से जब हम यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पर 3 के साथ 2 का गुणा कर रहे हैं नीचे, तो ये जो ऊपर हम गुणा कर रहे हैं एक्चुअल में ये 2 कहाँ पर लगा है, ये 4 के घात में लगा है। ये 2 कहाँ लगा है, 4 के घात में लगा है। जैसे कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर 2 का गुणा किया तो इसका मतलब हम यहाँ पर 2 लगाएंगे। जैसे आप यहाँ पर अगर 5 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 घात में 5 हो जाएगा, ये इसका मतलब है। जैसे आपने यहाँ 3 के साथ इसका गुणा किया, इसका मतलब कि 3 के साथ 5 का गुणा हुआ तो ये 5, ये वाला 5 यहाँ है। ओके, और जो ये 5 है ये वाला यहाँ है, यहाँ होने का मतलब कि ये यहाँ 4 के घात में है। ऐसे इतनी बात आप क्लियर कर लीजिए तो आपको होगा समझने में बहुत आसान। अब आइए हम अपने मूल बात को लेकर के चलते हैं। अगर आप सोचिए कि इसमें आपको सबको बताना है कि इसमें सबसे छोटा क्या है या सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे पहले इसके मूल को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। अब कैसे बराबर करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है,
और यहाँ कुछ नहीं होने का मतलब कि क्या है, 2 है। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं होने का मतलब क्या है, 2 है। जैसे कि √2 लिखा है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको ऐसे लिखेंगे 2 के घाते 1/2। तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं होने का मतलब क्या है, 2 है। कभी कभी यहाँ से भी गलती हो जाता है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ सोचिए, एक ऐसी संख्या जिसमें कि 12, 6, 4, 3 और 2 सबका भाग जाए, उस छोटी छोटी संख्या क्या हो सकती है, खुद 12 होगा। 12 में 2 का भी भाग जाएगा, 12 का भी भाग जाएगा, 6 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा। यानी कि हर जगह अगर 12 हो जाए तो हमारा काम क्या हो, बन जाए। तो चलिए अगर 12 करना चाहते हैं हर जगह, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे, 4 3 12। अगर आपने इस मूल के साथ 4 का गुणा किया है तो यहाँ घात में क्या लग जाएगा, यहाँ घात में लग जाएगा 4। जैसे यहाँ 12 करना है तो यहाँ पर कितने का गुणा होगा, 3, 3 चौक के 12। अगर आपने 3 का गुणा यहाँ किया है तो घात में 3 का गुणा होने का मतलब कि घात में 3 का गुणा होने का मतलब कि 3 यहाँ हो जाएगा। कहने का मतलब जितना का गुणा यहाँ करेंगे उतना ही आप घात में लगा देंगे। यही कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था मैं। जैसे कि अभी आप जैसे कि 15 है तो 15 और घात में क्या है, 1/6। तो अगर आप यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 का गुणा होगा। एक्चुअल में ये 2 का गुणा क्या है, 15 के घात के साथ लग रहा है। यानी कि अगर हम 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी घात में, इस तरह से घात में लग जाएगा। और जैसे कि 12 है तो यहाँ ये तो 12 हो ही गया। चलिए यहाँ अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो यहाँ घात में क्या लगेगा, 6। क्लियर हो गया। यही मैं बात आपको बता रहा था। अगर आप ऐसे कर लेंगे तो बहुत आसानी से अब आपका हल हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जब आप हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, देखिए 4 के घाते 4 का मतलब 4 चौके 16 और 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 के घाते 4 का मतलब, अब देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। अगर स्क्वायर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो 16 का स्क्वायर 256 और यहाँ क्या है, 4 3 12, यानी यहाँ पर मूल में कितना लग जाएगा, 12। चलिए इसको हल करते हैं। 4 3 12, ये 12 हो जाएगा मूल में। और 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब होगा 6 चहा के 36, 36 में 6 का गुणा कर लीजिए, 6 चहा 36, 36 का 18, 19 20 21, 216। तो अगर ये आपको 6 का क्यूब 216 याद रहता तो बहुत आसान रहता है ना। तो आप याद करिए, आपको याद होना चाहिए। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। और 15 इसी तरह से आपको याद रखना ना, 15 के स्क्वायर जैसे कितना होता है, 225, 6 दूनी 12, यहाँ 12 हो जाएगा। चलिए ये वाला कितना हो जाएगा, 245, और यहाँ पर कितना 12 है तो 12। और इसी तरह से ये 2 के घाते 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पर 6 दूनी 12। अब देखिए बहुत आसानी से आप छोटा और बड़ा इसमें बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो मूल तो सबके बराबर है। अब इसका मतलब जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा, यानी 64, यही वाला क्या है, सबसे छोटी संख्या है। यानी कि ये वाली सबसे छोटी संख्या थी। ओके। और जैसे कि हम पूछे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो अब इसमें सबसे बड़ी आप क्या देख रहे हैं, 256, 216, 225, 245, 64। तो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है, यही सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका जवाब और इसका जवाब तो बड़े आसानी से दिया जा सकता है। अब एक बात फंसती कभी कभी कि अवरोही क्रम व्यवस्थित करिए या आरोही क्रम व्यवस्थित करिए। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने से तराबोर हो जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए क्लास ले रहे हैं। थोड़ा सा एक बात और यहीं पर ध्यान दे दीजिए, अवरोही क्रम आरोही क्रम, ये बहुत बार आप भूल जाते हैं। इसको मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ, हमेशा याद रहेगा। अ छोटा है, आ बड़ा है। छोटा मतलब कम होता, छोटा का मतलब क्या, कम होना, यानी कम होना मतलब कम होता क्रम, कम होता क्रम। आ का मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब जितना आगे जाए बढ़ता चला जाए, यानी बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। यही दोनों का मतलब है। जब आप
कम होता क्रम लिखेंगे यानी घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो उसको अवरोही बोलते हैं, और जब हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। तो अब अवरोही क्रम आरोही क्रम इसका व्यवस्थित करना है तो कैसे व्यवस्थित कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। कैसे, मान लीजिए अवरोही क्रम हमको व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या, कम होता क्रम, जितना आगे जाए कम होता चला जाए। तो कम होता क्रम मतलब सबसे पहले हमको सबसे बड़ा वाला लिखना होगा। सबसे बड़ा वाला कौन था, यही था, √4 3, ये सबसे क्या है, बड़ा है। जितना आगे जाएंगे कम होता चला जाना चाहिए। तो ये तो हमने लिख लिया इसको। अब इसके बाद कौन बचा है, इसमें से कौन सबसे पहले लिखेंगे, ये 245 वाला, यानी 245 का मतलब रूट में 245 यहाँ पर 12 है, ठीक, ये लिख लेंगे हम, क्योंकि इसके बाद इससे छोटा ये है। ओके, अब देखिए बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये है, तो ये बड़ा है, जिधर बड़ा रहेगा उधर मुंह खुला रहेगा, और जिधर छोटा रहेगा उधर मुंह क्या रहेगा, बंद रहेगा। अब 245 लिखने के बाद अब इनमें फिर इससे छोटा कौन है, ये वाला है, यानी कि ये वाला का मतलब कि √15 मूल में कितना, 6। अब इसके बाद फिर यही चिन्ह अब लगेगा। अब ये वाला हमने लिख लिया, इसके बाद किसका नंबर आएगा, इसका, इससे छोटा कौन है ये, इसको हम लिखेंगे 216, ये 12, इसी तरह का चिन्ह लगेगा चूंकि जगह कम है। और लास्ट में ये वाला बचा, यानी अंडर रूट में कितना, 2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। अगर हम आपसे पूछते कि आरोही क्रम बताइए, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो चलिए सबसे पहले सबसे छोटा, यानी कि यही उल्टा लिखने लगते, पहले ये लिखते फिर ये लिखेंगे, फिर यह लिखेंगे, फिर यह लिखेंगे, लास्ट में ये लिखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ जगह है, अगर लिखा हुआ आ जाएगा तो यहीं पर लिख देंगे, हाँ जगह तो है, चलिए यहीं पर लिखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा, यही वाला सबसे छोटा है। बढ़ता क्रम का मतलब क्या, जितना आगे जाए बढ़ता हुआ चला जाए, तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखना होगा ना। चलिए √2, ये देखिए छोटा है, ये चिन्ह ऐसे लगेगा, छोटा ये, इससे आगे इससे बड़ा वाला आएगा, ये वाला √ कितना, 216 मूल में कितना है, 12, ध्यान रखिएगा। फिर ऐसे, इसके बाद इसका नंबर आएगा, ये मूल में 6 15, फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा, मूल में 12 है और कितना है, 245 है। फिर इसका नंबर आएगा, यानी मूल में 3 है और कितना है, रूट में 4 है। ये इसका क्या हो गया, आरोही क्रम, आरोही क्रम लिखा हुआ आ रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि लिखा हुआ आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप छोटा बड़ा अवरोही क्रम आरोही क्रम ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना जितने का गुणा यहाँ करेंगे घात में भी उतना ही लगा देंगे, जितने का गुणा यहाँ करेंगे घात में उतना लगा देंगे। इस तरह से बड़े आसानी से हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल कर ले रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न आपको हल करने आ जाएंगे और आसानी से इस तरह के प्रश्न आप सीख लेंगे। तो प्रतियोगी मैथ में मैं इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपको रोज़ कुछ ना कुछ बताता हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अब मैं आपसे वीडियो में लूँगा विदा और कहूँगा खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।